मनु जी ने लिखा वेदश्चक्षुः सनातनम। ए आर्यो, सनातन शब्द को पकड़ लो, सनातन शब्द को पकड़ लो। जैसे हमारे नवीन सनातनी जय श्री राम लिखते हैं, ऐसे आप भी जय श्री राम भी लिखो, लेकिन साथ में जय महर्षि दयानंद भी लिखा करो। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा, एक सनातन शब्द वेद का ऐसा है, अरे ऋषियों के द्वारा समर्थित शब्द है कि सनातन के नाम पर जय सनातन लिखो, क्योंकि जब आप जय सनातन बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है जय वेद। अरे बोलो, क्या अर्थ होता है? जय वेद। देखो मनु जी क्या लिखते हैं, वेदश्चक्षुः सनातनम। बोले वेद तो चक्षु है। आप मार्ग किससे देखते हो? अरे चक्षुओं से, आंखों से। जैसे बाहर का मार्ग इन चर्म चक्षुओं से दिखता है, ऐसे जो ज्ञान चक्षु है, अरे बोलो उसका नाम क्या है? वेद। अच्छा, ज्ञान चक्षु वेद है। मार्ग कब दिखाता है? अरे कौन से काल में दिखाता है? तो मनु जी बोले पहले की सृष्टि में भी परमात्मा की वाणी वेद ही मार्ग दिखाती थी। अरे वर्तमान सृष्टि में भी वेद ही मार्ग दिखाने वाले हैं, और आने वाली सृष्टि में भी बोलो वेद ही मार्ग दिखाने वाले हैं। इसलिए मनु जी ने कहा वेदश्चक्षुः सनातनम। वेद सदा मार्ग दिखाते हैं। जरा विचार करो, संसार में दो प्रकार के मत चल रहे हैं। अरे बोलो कितने प्रकार के? अरे बोलो कितने प्रकार के? एक तो नए, दूसरे पुराने। आपका विश्वास नए पर है या पुराने पर? अरे बोलो, पुराने वाले हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो। ये हाथ गलत खड़े हो गए। अरे दयानंद को समझना पड़ेगा, अरे स्वाध्याय को करना पड़ेगा। दयानंद बोले इधर देखो जी, जो मत आज नया है आगे चलकर वह पुराना हो जाएगा। आज जो मत पुराना है, जब वह चला था तब नया था। एक गप्पी आया, उसने नया मत चलाया। खुदा चौथे आसमान पर रहता है। गप्पी की चल गई, भेड़ चाल चल गई। बोलो नई बात थी कि नहीं? समय बीता, समय बीता, आगे चल करके एक गप्पी और आया, और उसने उससे भी बड़ी गप मारी। क्या? खुदा चौथे पर नहीं, सातवें पर रहता है। अब सातवें आसमान पर भगवान है, ये गप नहीं है। उसकी अपेक्षा से चौथे आसमान की गप बोलो पुरानी है। आप कौन सी मानते हो? अरे बोलो कौन सी मानते हो? इसे समझाने के लिए दयानंद बोले जो न नया है न पुराना है, अरे न नूतन है न पुरातन है, अपितु सदा विद्यमान रहने वाला सनातन है। मैं दयानंद तो उसे मानता हूं, उसी का नाम धर्म है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसलिए सनातनी बनो। और इस समय सनातन को समझाने वाला सनातन धर्म का एक ही सत्संग कम से कम मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। नहीं तो बाकी सत्संग क्या कहते हैं? सत्संग नहीं, कुशल क्या कहते हैं? दुनिया की आधी जनसंख्या महिलाएं ये मूर्ख रहनी चाहिए, इन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। पर सनातनी दयानंद बोले परमात्मा जैसे अपने पुत्रों का उपकार करना चाहता है, ऐसे परमात्मा अपनी पुत्रियों का भी उपकार चाहता है। इसलिए परमात्मा ने पुत्रों की तरह पुत्रियों के शरीर में भी बुद्धि की रचना की है। अरे बोलो की है कि नहीं? अरे ज्ञानेंद्रियों की रचना की है। इससे पता लगा परमात्मा ने नर नारी को सबको विद्या ग्रहण आदि का अधिकार दिया है। अरे बोलो इसी का नाम क्या है? सनातन।
अगर सनातन को समझना है, अगर सनातन को समझना है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अरे अगर वेद को समझना है, अगर ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों को समझना है, तो एक ही प्रकार इस समय दृष्टिगोचर हो रहा है, और उस प्रकार का नाम क्या है? आर्य समाज। अरे बोलो क्या है? और कोई रास्ता नहीं है इस समय। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो वेदोक्त होने से, अच्छा बताओ, आपने एक वाक्य तो सुना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आगे क्या आता है? आपस में। अच्छा देखो, आप लोग उदार बैठे हो कि नहीं? अरे बोलो, उदार हो कि नहीं हो? अरे आप में उदारता है कि नहीं है? है। तो बताओ, भारत में जो नाना संप्रदाय चल रहे हैं, उन नाना संप्रदायों की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, करना चाहिए कि नहीं? तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? करो, लंबा सा करो, दो हाथ खड़ा करो। अब तो डर गए ही लोग, अब नहीं करेंगे। अच्छा, आपके पड़ोसी बकरा ईद मनाने वाले ने बकरे को काट के आपके घर के सामने से निकलने वाली नाली को, पानी की नाली को खून से लाल लाल कर दिया। अरे बोलो, उसकी इस दुष्ट भावना का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करने वाले बोलो, करना चाहिए क्या? अरे अगर सम्मान करना है तो केवल सत्य का करो। अरे बोलो, किसका करो? केवल सत्य का करो। अरे केवल सनातन का करो। इसके अलावा संसार में सारी मतवादी विचारधाराओं का विनाश होना चाहिए। अगर बढ़ती किसी की हो तो किसकी हो? सत्य विचारधारा की ही होनी चाहिए। जो सत्य है वही हमें प्रिय है। इसीलिए आर्य समाज का नियम बनाया क्या? सत्य के ग्रहण करने। अरे केवल सत्य का ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है। दयानंद बोले, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या निकला? असत्य जहां जहां है, सर्वत्र उस असत्य का विनाश करके मनुष्यों को पापों से बचाओ। और सत्य जहां है बस उसे ही पकड़ना है। और सत्य सारा का सारा अगर एक स्थान पर एकत्रित रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो उस जगह का नाम बोलो क्या है? वेद। अरे बोलो क्या है? देखो, आर्य समाज के तृतीय नियम में क्या लिखा है? आर्य समाज के तृतीय नियम में लिखा है, वेद सब कितनी? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए ऋषि बोले, जो वेदोक्त है वही धर्म है। अच्छा, वेदोक्त क्या है? कई लोग आर्य समाज से दूर रहते हैं, वे वंचित हैं। अच्छा बताओ, अगर आप अपने घर में खिड़की न लगाओ और सूर्य की धूप ना आए, अरे वायु आपके घर में ना आए, तो बोलो इसमें वायु का या सूर्य का कोई दोष है क्या? अरे बोलो ना, है क्या? अरे ऐसा ही जो आर्य समाज से दूर रहे और उन्हें सनातन धर्म का पता न चले, तो बोलो आर्य समाज का कोई दोष है क्या? अरे ध्यान देना, जो आर्य समाज के समीप नहीं आते ना, वे अभागे नाम मात्र के सनातनी हैं, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म के सिद्धांत नहीं पता। अगर सनातन धर्म के सिद्धांत रूपी मणियों में मोतियों से किसे भरना है? अपनी झोलियों को भरना है, तो आर्य समाज में अरे बोलो आना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप वेद की बातों को समझें। क्या अभिवादन के लिए, अजिलाओ जी, अभिवादन के लिए अरे बोलो राम राम बोलना चाहिए कि नहीं?
अरे बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं? अरे बोल दो। अरे आप लोग हाँ करने वाले जो है ना, वो इसलिए हाँ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आर्य समाज का सत्संग नहीं किया। अच्छा बोलो, राम से पहले अभिवादन के लिए राम राम बोलते थे क्या? अभिवादन के लिए सनातन शब्द क्या है? जो पीछे की सृष्टियों में भी था, जो वर्तमान सृष्टि में भी है, अरे जो आने वाली सृष्टियों में भी होगा। अभिवादन का जो शब्द सृष्टि के आरंभ से अब तक भद्र पुरुष करते चले आ रहे हैं। बोलो जी, वो क्या है? नमस्ते। अरे बोलो क्या है? अरे नमस्ते करोगे तो सनातनी माने जाओगे। राम वशिष्ठ से क्या बोलते थे? नमस्ते। अरे माता कौशल्या से क्या बोलते थे? नमस्ते। अरे बोलो, महाराजा दशरथ से क्या बोलते थे? नमस्ते। देखो, मैं सनातन का परिचय करा रहा हूं। अच्छा बोलो, हमारा नाम क्या है? अरे बोलो, हमारा परिचय क्या है? अरे किसी ने हमारा नाम धरा मुसलमान, किसी ने धरा ईसाई, किसी ने धरा सिख, किसी ने धरा बौद्ध, किसी ने धरा जैन, पर दयानंद बोले। अरे सनातनी दयानंद बोले, मैं तुम्हारा कोई नया नाम रखने नहीं आया, मैं तो तुम जो सनातन नाम भूल गए हो उसे स्मरण कराने आया हूँ। जो पहले की सृष्टियों में भी तुम्हारा सनातन नाम था, अरे वर्तमान सृष्टि में भी है और आने वाली सृष्टियों में भी रहेगा। भगवान का धरा हुआ हम मनुष्यों का सनातन नाम, अरे बोलो कौन है? अरे बोलो कौन है? अरे अगर तुमने रामायण को पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा राम कौन थे? आर्य। देखो, अभी 5000 वर्ष पहले जिस समय मोह के पास में बंधकर अर्जुन युद्ध से पलायन करने लगा, उस समय योगी राज कृष्ण उसके कर्तव्य धर्म पर स्थिर करने के लिए अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्या कहे अर्जुन? तू आर्य होकर के, अरे ईश्वर पुत्र होकर के, अरे श्रेष्ठ होकर के ये अनार्यों वाले कार्य कैसे करता है? तू आर्य है तो आर्योचित कर्म कर। बोलो, क्या नाम था हमारा? आर्य। अब भी क्या नाम है? बोलो, आर्य। इसीलिए अगर सनातनी बनना है तो आपको कौन सा नाम स्वीकार करना पड़ेगा? बोलो, आर्य। आ रहा है ना समझ में? अच्छा बोलो, सनातन ज्ञान का मूल पुस्तक कौन सा है? अरे बोलो गीता। अरे बोलो गीता। अरे ऋषि नारायण से जब पूछा तुम किसे प्रमाण मानते हो, तब दयानंद बोले मैं वेद, और वेद के अनुकूल 3500 ग्रंथों से अधिक संस्कृत के ग्रंथों को प्रमाण मानता हूँ। लेकिन इन सारे ग्रंथों में जो ज्ञान की राशि पहले की सृष्टियों में भी थी, इस सृष्टि में भी है और बोलो आगे की सृष्टि में भी रहेगी। वह ज्ञान की राशि का पुस्तक कौन है? वेद। ये बात तुम्हें सनातनी बनाने के लिए केवल आर्य समाज बताता है। आर्य समाज अगर कोई संप्रदाय होता तो बुद्धम शरणम गच्छामि की तरह बोलता, क्या? दयानंदम शरणम गच्छामि। अरे क्या लिखा होता? मेरे बनाए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पर यह न लिखा, क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश तमाम ऐसे ऐसे शास्त्रों में जहां से निकल करके ज्ञान का खजाना आया, वो मूल पुस्तक है ईश्वर की कल्याणी वाणी। अरे बोलो क्या नाम है उसका? वेद। तो क्या नियम बनाया? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। देखो, सनातनी बना दिया कि न बना दिया? आर्य ध्यान देना, इस प्रकार से जो सदा विद्यमान रहता है
बोलो उसका नाम क्या है? सनातन। अच्छा बताओ धर्म कितने हैं? अरे बोलो धर्म कितने हैं? ध्यान देना, दृढ़ता के साथ बोलना। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आजकल जो सांप्रदायिक लोग चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं, अरे बोलो क्या फांक रहे हैं? चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं। अरे जो धर्म समझकर मत मतांतर की भुलैया में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों से अगर कोई पूछता है धर्म कितने हैं, तो वे कैसे कीचड़ में फंसे हुए भी बोलते हैं क्या? धर्म तो एक ही है। और ये हिंदू सनातनी नाम मात्र का होने के कारण, सनातन धर्म को न जानने के कारण क्या कहता है? सब धर्म वहीं जा रहे हैं। अरे दयानंद वाले, सब मनुष्यों को यही है, कौन सा है? वेद, यही मानने योग्य है। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए दृढ़ता इस बात की धारण करो, कहीं भी जाओ पहले सनातनी बनो। अरे बोलो क्या बनो? अच्छा सनातनी बन गए तो क्या तथा कथित जातिवाद के पाखंड में फंसोगे? अरे बोलो फंसोगे? अरे बोलो फंसोगे? नहीं फंसोगे। ये तथा कथित जातिवाद जो है ना, ये जाति नहीं है। जाति क्या है? सनातन धर्म से पूछो क्या है? जो जन्म से मरने तक न बने बदले, अगले जन्म में कर्म बिगड़ेंगे तो बदलेगी। जो जन्म से मरने तक न बदले, जो अनेक में एकता का बोध करावे। अरे जो भगवान की बनाई हुई हो, जैसे मनुष्य, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बोले ये क्या है? जातियां। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस तथा कथित जातिवाद के कीचड़ से निकल करके, अच्छा जो सनातन को त्याग कर अकर्मण्य होकर मतदान न करे, बोलो क्या वो सनातनी है? नहीं। अरे वो सनातनी है क्या? अरे और लोग तो नमाज छोड़ छोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं, और तुम गर्मी का बहाना करके सनातनत्व को अपने सामने न रख के, अरे मतदान के समय इदम राष्ट्राय इदन्न मम की भावना न रख के घर में पड़े आराम कर रहे हो। बोलो तुम्हें कौन जगाएगा? अगर तुम वर्तमान जीवन में दयानंद के जगाए न जगे तो बताओ ना अगले जीवन में कौन जगाएगा? इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सदा विद्यमान रहता है, एक रस रहता है, वह वेदोक्त विचार ही सनातन है। अरे बोलो उसी का नाम धर्म है। आपके मध्य आकर कुछ विचार विमर्श करने का अवसर मिला, जो निर्धारित समय था वह पूर्ण हुआ। आप सभी का साधुवाद करते हुए, कृतज्ञता द्योतित करते हुए, वैदिक यज्ञ समिति का भी धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विरमित करता हूँ। ओम शम।